जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे टॉपिक सी प्रोग्रामिंग का। हमने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज का आज ये 21st वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज इस वीडियो में या फिर फर्दर आने वाले वीडियोस में भी यूज होने वाला है। आज का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों से फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि प्लेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपको कोड भी लिखने होंगे या फिर वो थ्योरेटिकल में भी आपसे इस एरे के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पूछ सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल कोडिंग क्वेश्चन भी है जो इसमें पूछे गए हैं, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। ये वीडियो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एरे का कॉन्सेप्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर हम इसको यूज क्यों करते हैं। सो अभी जो प्रीवियस टॉपिक्स था उसमें हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक जिसका नेम था वेरिएबल्स। क्लियर है, हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स का टॉपिक। वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि हमें कोई भी डेटा स्टोर करना होता है उसको हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में। क्लियर है। सपोज अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर हमें सेम टाइप ऑफ डेटा है, अगर सपोज न्यूमेरिकल डेटा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है और हमें क्या करना है, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीजर से उसको स्टोर करना है। तो हम एक तो वे है जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या है कि हम 10 वेरिएबल है, मीन सपोज जैसे अगर हमें 1 से लेकर 10 तक को स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ए, इसमें हमने स्टोर किया 1, जैसे यहाँ पे हो जाएगा इंट ए। फिर हम लेंगे इंट बी इज इक्वल टू 2, फिर लेंगे हम सी इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4, ई इज इक्वल टू 5, एफ इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन 10 तक। क्लियर है। एक तो ये तरीका हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज होते चली जाएगी, क्योंकि जो हम सपोज अगर हम 1000 लाइन ऑफ कोड्स लिख रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, उसमें अगर हम इस वे में लिखेंगे तो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी या फिर उसमें जो लाइन ऑफ कोड्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए हम जो ये एरे का कॉन्सेप्ट है वो यूज आता है। एरे में क्या करते हैं, अगर हमें सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना हो तो हम उस उन डिफरेंट डेटा को क्या करते हैं, हम एरे में स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दीज ऑल वैल्यूज टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, हम क्या कर सकते हैं, एक एरे क्रिएट करेंगे जो कि क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, और उसमें हम स्टोर कर सकते हैं इन डिफरेंट वैल्यूज को। सो जो एरे है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, आप सी पढ़े या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर पाइथन। अभी आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी, सी प्लस प्लस जावा पाइथन, वहाँ भी एरे का यूज आएगा। एरे को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या होता है, ये एक सिंपल है। इसके इसमें जो एरे का आप जब जब हम इसका सिंटेक्स पढ़ेंगे, एरे को कैसे यूज करते हैं, तो एक तो ये सिंपल है एंड मैं यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देता हूँ। पहले पॉइंट की ये एरे जो है वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड ये क्या है, फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा है। फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं कि फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटाज ऑफ सेम टाइप। जैसे अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के सेम, ये सब क्या है, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, तो इन सभी को स्टोर करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे। अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना हो, सपोज इंटीजर भी हो और साथ में स्ट्रिंग भी हो, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एरे के फॉर्म में सी में स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर है। ये था एक बेसिक ओवरव्यू की सी का एरे का यूज हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें कि एरे को कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, प्रोग्राम में हम कैसे एरे को लिखते हैं, और एरे के कुछ पॉइंट्स की अगर सपोज आपको सेमेस्टर एग्जाम में लिखना हो या फिर अगर आपको एरे के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो आप एरे को क्या उसका डेफिनेशन हो सकता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे होता है वो क्या होता है, एरे इज अ फिक्स्ड साइज। इसका क्या होता है, साइज फिक्स होता है, मीन्स कि इसमें हम या आप जितने भी अगर हम सपोज 1 से लेकर 10 तक का हम जो इंटीजर वैल्यू वो स्टोर कर रहे हैं एरे में, तो एरे का साइज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या होता है, एरे इज अ फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स stored in contiguous memory location।
क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉइंट की एरे में सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है, लाइक सिर्फ इंटीजर टाइप या फिर सिर्फ स्ट्रिंग टाइप स्टोर होगा। एंड स्टोर किस लोकेशन पे होता है? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन मीन्स कि सपोज अगर 1 स्टोर हो रहा है तो उसके बाद वाले मेमोरी स्पेस में ही 2 भी होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा। ऐसा नहीं कि 1 कहीं और हो रहा है, 2 फिर कहीं और दूर जाकर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का पॉइंट। और इस हम जो एरे में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, एक तो होता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसको भी हम स्टोर करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसमें जो डेटा टाइप्स हो गया, पहला तो हो गया इंट हो जाता है इसमें, फिर इसमें कैर भी हो जाता है, फिर इसमें फ्लोट भी हो जाता है। तो ये हो गया हम कि प्रिमिटिव डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं एरे में। और एक होता है कि अगर हमें यूजर डिफाइंड या फिर डेराइव्ड डेटा टाइप्स को स्टोर करना हो, उन वैल्यूज को, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हो जाता है, सी में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का एंड एक होता है स्ट्रक्चर का। क्लियर है? तो इन दोनों को भी हम एरे के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। अब एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जब हम जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था, तो वेरिएबल में दो चीज होता है, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन। क्लियर है? तो हम कैसे एरे को डिक्लेयर करेंगे और फिर एरे को हम कैसे कॉल करेंगे, ये सब चीज अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। सो आई होप कि आपको यहाँ तक का ये सब चीजें जो हमने डिस्कस किया है, एरे का इंट्रोडक्शन और एरे क्यों यूज करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ पॉइंट है, लाइक एन एरे इज इन सी इज अ फिक्स साइज collection of similar data items stored in contiguous memory locations. And second point, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है, इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि होते हैं इंट, कैर, फ्लोट एक्सेट्रा, एंड आल्सो डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो ये दो पॉइंट है, इसको आप एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में जाके पूछा जाए तो आप इनको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कि सिंटेक्स क्या होता है अगर हमें एरे क्रिएट करना हो। क्लियर है? तो जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल का क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में कि पहले हम बताते हैं डेटा टाइप, कि हम उस वेरिएबल में किस टाइप के डेटा को स्टोर करना हो। तो जैसे सपोज अगर हम इंटीजर वैल्यू हो गया, जो कि हो गया 1 2 3 4 कोई भी, तो अगर हमें सपोज 1 स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, तो वो है इंटीजर टाइप। तो डेटा टाइप हो जाता है इंट, वेरिएबल का नेम सपोज a इज इक्वल टू 1 हमने स्टोर कर दिया, ये होता है वेरिएबल का। कुछ इसी तरीके से हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। क्लियर है? तो यहाँ क्या होता है, हम जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसका पहले टाइप बताएंगे, फिर हम क्या बताएंगे, फिर इसका नेम बताएंगे, और फिर हम इसका साइज या फिर डायमेंशन भी हम बताते हैं कि एरे में हम कितने साइज के डेटा को स्टोर करने वाले हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे। तो इसमें क्या होता है, जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, द कंपाइलर allocates the memory block of the specified size to the array name। क्लियर है? जैसे जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एक मेमोरी में इस ए नेम से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, वहां पे 1 जाकर स्टोर हो जाता है। मींस ऐसा कुछ होता है कि एक स्पेस क्रिएट होता है, इसका नेम होता है ए, और यहाँ पे 1 जाकर स्टोर हो जाता है। सिमिलरली जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, मीन्स कि एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो बताते हैं कि हमें इस एरे में कितने साइज के डेटा को स्टोर करना हो। तो सपोज अगर हमें 1 से लेकर 5 तक के इंटीजर को स्टोर करना हो, तो क्या स्पेस होगा उसका, 5 होगा। तो वो हम बताते हैं जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। जब हम ये चीज बताते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो उस टाइम पे जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, उतने साइज के, मीन्स हमें 5 वैल्यू स्टोर करना हो तो उन 5 साइज का क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक होगा, वो इस एरे के नेम को स्पेसिफाई कर देगा। तो इसका जो डिक्लेरेशन का तरीका होता है वो होता है क्या, डिक्लेयर करने का पहले आता है हमारे पास डेटा टाइप। तो क्या होता है डेटा टाइप, फिर आ जाता है हमारे पास एरे का जो नेम देना है हमें, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम देते हैं साइज, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर है? मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लूँ सो दैट कि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये हो गया कि हम एरे को डिक्लेयर करते हैं।
डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे इन सी। क्लियर है? तो ये होगा डेटा टाइप। अब सपोज अगर हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं इंटीजर का, तो अगर हमें इंट टाइप का एरे बनाना है तो इंट, और एरे का नेम अगर हम ले लें ए, और यहाँ पे साइज देते हैं हम 5, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ अ एरे जिसका नेम है ए, साइज हो गया 5 और किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो जैसे ही हमने ये प्रोग्राम में लिखा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, तो इसको अब स्पेस मिलेगा, जो जैसे कि मैंने पॉइंट बताया कि जो ये कंपाइलर है वो क्या करता है, एलोकेट्स द मेमोरी ब्लॉक टू ब्लॉक ऑफ द स्पेसिफाइड साइज टू द एरे नेम। सो एरे का नाम ए है, तो क्या होगा, एक इस एरे को जिसका साइज 5 है, इसको एक मेमोरी एलोकेशन होगा, और कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। सो यहाँ पे 5 ब्लॉक्स इस एरे ए को एलोकेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ पे इस एरे का नेम ए, और इसको एलोकेट होगा इन 5 ब्लॉक्स। सो ये हो गया एरे को डिक्लेयर करने का तरीका एंड कैसे इसे मेमोरी एलोकेट होता है जब कंपाइलर इस लाइन के एग्जीक्यूशन तक, इस लाइन पे पहुंचेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जो कि इसको बोलते हैं हम इंडेक्सेस। सो एरे में इंडेक्सेस क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 5 ब्लॉक्स का जो स्पेस है, मेमोरी है, वो एलोकेट हुआ है इस ए नाम के एरे को। तो अगर हमें इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे सपोज यहाँ पे स्टोर हो चुका है 1 2 3 4 एंड 5, अब इनको एक्सेस करना है, तो इनको एक्सेस करने के लिए हम एरे में यूज करते हैं इंडेक्सेस को। सो इंडेक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इसी की हेल्प से आप एरे में जो भी एलिमेंट होगा, या वो स्ट्रिंग टाइप का हो, या फिर इंटीजर टाइप का हो, या फिर कैरेक्टर टाइप का हो, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इंडेक्सिंग जो होता है एरे में स्टार्ट होता है 0 से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है, वो लाई करता है 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे एंड ये 4 पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरे का जो साइज है वो क्या है, 5 है। तो अगर हम लेते हैं n इज इक्वल टू साइज इज इक्वल टू 5, तो जो एरे का इंडेक्स होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 2 n माइनस 1। सो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, n माइनस 1, जो कि 4 होगा। अब सपोज हमें एक्सेस करना हो n में इस फर्स्ट एलिमेंट को, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस करने का तरीका होता है a स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, एक्सेस हो जाएगा 1 वैल्यू। अगर हमें 2 करना है तो क्या हो जाएगा, a 1, ये हो जाएगा, ये हमें देगा आउटपुट में 2, और a अगर 3 करते हैं तो ये आउटपुट में हमें देगा, सॉरी ये देगा 1, और a 3 देगा आउटपुट में हमें 2। सो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, ओके सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, a 0 1 देगा, a 1 जो होगा वो हमें देगा 2, a 2 जो होगा वो हमें देगा 3, एंड a 3 जो होगा वो हमें देगा 4, एंड a 4 जो होगा वो हमें देगा 5। सो इस वे हम क्या कर सकते हैं, जो एरे के एलिमेंट्स होगा उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कि कैसे हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मीन्स हमने डिक्लेयर तो कर दिया, बट उसमें वैल्यू भी तो असाइन करना होगा। तो कैसे हम एरे में इनिशियलाइज करते हैं वो देखते हैं। सो गाइस, इसमें होता क्या है कि जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो जनरली क्या होता है, जो इसको मेमोरी एलोकेट होता है, मेमोरी लोकेशन, वहां पे क्या होता है, कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाते हैं। सो उन गार्बेज वैल्यू को हटाकर हमें कुछ मीनिंगफुल वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा, तो उसी को हम बोलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। सो इसमें जो सिंपल तरीका होता है क्या, कि जैसे हम जब एरे डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर हमने पहले क्या किया, एरे डिक्लेरेशन कर दिया, जो कि हमने डिस्कस किया आपके साथ एरे डिक्लेरेशन। तो हमने किया एरे डिक्लेरेशन मीन्स इंट a 5। क्लियर है? तो हमें क्या हुआ, इसका ये पता चला कि इसमें जो साइज है वो इसको 5 असाइन हो चुका है। क्लियर है? अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीका होता है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम क्या करें, इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि हमने किया इंट a 5 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास करली ब्रेसेस 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये सेमी कॉलन क्लोज हो गया। क्लियर है? सो इस वे में क्या कर सकते हैं, एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें इसके कुछ और भी डिफरेंट और तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम एरे में वैल्यू डिक्लेयर और इनिशियलाइज, और ये फिर हम एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। सो वो सब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही था कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, और उसमें जब वैल्यू साइन होता है तो कैसे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं वहां से। क्लियर है? और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एरे को जब हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो जो उसको मेमोरी एलोकेट होता है वहां पे कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाता है। सो
हमें क्या करना होता है, हमें इनिशियलाइज करके वहां पे कुछ मीनिंगफुल वैल्यू को स्टोर करना होता है। सो उसके डिफरेंट वेज है। ये तो मैंने आपके साथ एक तरीका डिस्कस किया है कि अगर वैल्यू हमें इसमें पुट करना है डिक्लेरेशन के साथ ही, तो क्या कर सकते हैं हम, करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज को पास करते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी तरीके डिस्कस करूंगा, एंड फिर आपके साथ में ऑनलाइन कंपाइलर पर जाकर डिस्कस करूंगा कि कितने तरीके से हम एरे में वैल्यू डाल सकते हैं, क्या कुछ अगर हम मिस करते हैं तो उसके उसके मिस करने के कारण कोई एरर दे सकता है हमें। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आज के वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, एंड प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलिए एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।